5:40 हो रहे हैं। गाइस रेडी हो गए, सुबह के 6 बज चुके हैं। ये अपने इक्विपमेंट्स तैयार कर लिए हैं, अपने पास तो इतने ही। अब चलो यात्रा शुरू करते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या रहता है, देखते रहिए। पहुंच गए। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। हाउ इज द जोश? हाई सर। सर 4 बजे से उठा रखा, हाई है सर। अच्छा और रखा मैंने बस हैं। ये ड्राइव करते हुए हेलो पुणे से कहाँ जा रहे हैं हम जा रहे हैं चक्राता महासु देवता। और देखो अभी सुबह रात को इतनी जोरदार बारिश हुई है और शानदार मौसम हो रखा और सारी हरियाली हो रखी है। और दी कैसा है एक्साइटमेंट आपका? तो कल रात बारिश होने के बाद तो और मजेदार मौसम हो गया। तो पता ही नहीं चला रात में की बारिश हुई। सुबह देखा तो बारिश। घोड़े बेच के सो रहे थे आप? और क्या, घोड़े गधे क्योंकि सुबह जर्नी करनी थी तो आराम से सोई। आप बताओ, हाउ इज द जोश? सो घर से निकल के सबसे पहला जो स्पॉट आता है हमारा घंटाघर आता है। अभी इसमें रेनोवेशन चल रहा है। ये देखिए सारा चबूतरा वापस बनाया जा रहा है अच्छी तरीके से। और कल इतनी आंधी और बारिश हुई है कि देखिए झाड़ सारे झड़ चुके हैं। सो बधाई हो जो मूवी आई थी राजकुमार राव की, ये वो फ्लाईओवर है जिसमें वो सॉन्ग शूट हुआ था। नेगीज 200 पंडित वारी। ये हमारे एक और सवारी है हमारी, जिनको हम लेने आए हैं। कैसे हैं आप अंकल? प्रणाम अंकल। बढ़िया। आंटी जी से मुलाकात कर लो हमारी। प्रणाम। इसकी वजह से तो मेरा मन करता है मस्त है ये। और क्या मस्ती मारनी चाहिए। जय भोलेनाथ की। हम चलते हैं भोलेनाथ के दर्शन करने। वो माता है वो सांड पिताजी है। आपने बेल्ट नहीं लगाई क्या? अरे अच्छा, मैं सोचा मैंने लगा रहा बैग के तने को लेके कह रहे हैं हमने बेल्ट लगा लिया। देखो इतने लापरवाह यात्री, आपने आगे बिठा दिया वो भी। इसलिए पीछे बैठा। ये है IMA बिल्डिंग, बस अब जाते हुए दिख रही है। क्रॉस हो गया, अरे मेन गेट आ गया इसका। तो ये है IMA के सामने से जा रहे हैं। तो जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो आर्मी में आना चाहते हैं, देखिए कितनी अच्छी जगह आप लोगों का मतलब ट्रेनिंग होगी और पास आउट आप यहाँ से करेंगे। अब हम प्रेम नगर की तरफ पहुँच रहे हैं। दीदी के नाम से रखा गया है ये प्रेम नगर। नहीं बताया था। ये विकास नगर की तरफ हम लोग मुड़ गए हैं। यहाँ से हम सिलाको की तरफ जाएंगे। ये देखिए UPS वाले रूट में जा रहे हैं हम। जो भी UPES स्कूल कॉलेज में दाखिला लेना चाहते हैं वो इसी रूट पे रहेंगे। देख लीजिए ये थोड़ा प्लेन एरिया है, आपको लगता होगा कि ये हिल एरिया में है, बट ये वाला जो यूनिवर्सिटी है UPES वो इसी रोड पे है। बोलो हम कहाँ से निकलेंगे? देहरादून से कहाँ जाएंगे आगे? विकास नगर। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टॉपेज? फिर उसके बाद तो कालसी है। कालसी के बाद चक्राता। ठीक है, फिर चक्राता हनौल के लिए ट्यूनी जाते हुए? ट्यूनी होते हुए ट्यूनी के बिल्कुल सामने ही है। अच्छा, बीच में नदी है, टॉमस नदी। अच्छा। और इधर से अगर जाते हैं ना नौगांव से, हाँ। मसूरी, यमुना ब्रिज, हाँ, नैन बाग, ठीक है। और उसके बाद जाते हैं हम नौगांव। हाँ, नौगांव से फिर कुरोला से सीधे मोरी होते हुए। और ये थोड़े ज़्यादा स्टॉपेज है मतलब। हाँ। जैसा कि आपने अभी अंकल के मुखारविंद से सुन लिया है कि हम लोग एक बहुत सुंदर डेस्टिनेशन के लिए निकल चुके हैं और अंकल ने पूरा रास्ता डिस्क्राइब कर दिया है, क्योंकि वो हमारे गूगल मैप है। तो आई होप आप लोगों को पहुंचने में दिक्कत नहीं होगी। ये ग्राफिक इसकी भी किस्मत है कहाँ से कहाँ पहुँचा है लड़का। मेहनत भी की है, ऐसी बात नहीं, मेहनत बहुत की है। नेक्कर में रहता था। मैं भी अंकल निकल में आया इसलिए। तू तो अब आ रहा है। आगे बताओ। तू तो अब आ रहा, लेट हो गया मैं निकर में आते। 10 साल लेट हो गया। अब तक तो वो बन चुका, तू अभी निकर में आ रहा। आगे फिर अंकल निकर में आता था आगे। फिर नटराज में खोली ने। क्या खोली? यही कंप्यूटर का। अच्छा, आपने कहा नटराज पे खोली। ठीक है, मैं कहा निकर खोली। नहीं खोली। सन
समझो, हाँ। तब भी नेकर में रहता था। अच्छा, हाँ। आज देखो आज वो जो है रॉयल्स रॉय में आता है भाई, गेट से करते हैं लेकर ऑफिस तक रॉयल्स रॉय में आता है, और बाउंसर साथ चलते हैं। सोचो आप, इस समय मतलब यहाँ पर अगर उत्तराखंड में कहें तो सबसे बेस्ट है इसका। अब ये देखो सिलाकुई का रूट आ गया है। हम कालसी चक्राता 70 किलोमीटर यहाँ से चक्राता। इंडस्ट्रियल एरिया, ये सारा का सारा इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ पे आपको फैक्ट्रीज मिलेंगी। आपने चक्रवाता देखा हुआ है? नहीं मैं पहली बार जा रहा हूँ आपके साथ। अच्छा, आपका फर्स्ट टूर है हमारे साथ ही, हमारा भी पहला यहाँ पे है। रिक्की के पापा रहे। मेरे ख्याल से सबका पहला ही होगा। नहीं, मेरा तीसरा है। अच्छा हाँ, अच्छा यू आर द सीनियर सिटीजन। हनौली का क्या है? हनल नहीं करना। अरे तो फिर गाइड की तो हमें जरूरत ही नहीं। हाँ सही बात है। तभी तो मैं आगे बैठना चाह रही थी अंकल जी। नहीं तू आगे आ जा, आगे आ जा ना बेटा। मैं ड्राइवर की सीट पे बैठना चाह रही थी अंकल जी। सो ये जो एरिया है यहाँ देहरादून मेडिकल में हॉस्पिटल। सारा का सारा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो भी यहाँ पे सेटअप है वो यहीं पे है। स्प्रिंग रोल, समोसे, अफगानी मोमोज नौटियाल जी की दुकान में खाएंगे हम। चाय, तो सुबह सुबह सैंडविच के मज़े लेते हुए दादा भी खा रहे, हम भी खा रहे, आप नहीं खा रहे, बस अंकल भी खा रहे। हम हिमाचल बॉर्डर अभी नहीं लगा। अभी कहाँ से आ गया हिमाचल अभी बॉर्डर? कहीं अरे नहीं आगे है। हिमाचल बॉर्डर ही तो है। यार चक्राता भी तो उत्तराखंड में ही है। उत्तराखंड है, उत्तराखंड। पता नहीं अब हमारी पहाड़ी में चढ़ाई शुरू हो गई है। यार तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं पहले स्टॉपेज पे। यहाँ से आपको मैं बोर्ड पे दिखा देता हूँ। विकास नगर जो है 17 किलोमीटर है, हरिपुर 8 किलोमीटर, कालसी 7 किलोमीटर है। सामने बोर्ड में दिख रहा होगा आपको। और ये देखिए यहाँ की सीनिक ब्यूटी, ये खड़ी मिनी कूपर जिसके थ्रू हम लोग यहाँ तक पहुँच सके हैं। तो मिलते हैं गाइस ब्रेक के बाद, आगे जहाँ पे भी रुकेंगे वो हम आपको बता देंगे। अब लोगों को बताओ, प्लेन्स वालों को यहाँ क्यों आए, क्या देखने आए यहाँ पे, ऐसी क्या चीज़ है? अरे कालसी में अशोक का स्तंभ है। हाँ मैंने वीडियो में हाँ, सुना था है। अशोक का स्तंभ कालसी में है। है। बस रिक्वेस्ट ये है कि जो भी यहाँ पे आए कृपया करके ये चीज़ें ना फैलाएं। ये देखो लोगों ने यहाँ पे कचरा फैला रखा है पहाड़ों में, बस यही चीज़ एक पसंद नहीं आती, बाकी सब चीज़ सही है। आई होप आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं चक्राता की तरफ तो हमें पहाड़ नज़र आने लग जाते हैं, और कहते हैं कि यहाँ पे बारिश के समय इतनी हरियाली होती है कि आपकी आंखें मंत्रमुग्ध हो जाती हैं। तो आइए देखते हैं आगे के नज़ारे। मार्केट के रास्ते चक्राता के लिए निकल रहे हैं। और सैया है भी हम। सैया है ये, सैया सहिया सहिया साहिया या सैया? सहिया नहीं है, साहिया। साहिया। ये सारा का सारा डिफरेंस एरिया उस जमाने का कैंटोनमेंट एरिया के बीच में बसा हुआ है। इधर भी बहुत कुछ अच्छी चीज़ें दिख रही थी। वेजिटेशन चेंज होगी, देखो जैसे जैसे हम हाई एल्टीट्यूड में आ रहे हैं, अब चीड़ के पेड़ नज़र आ रहे होंगे आपको। एक शानदार रास्ता जा रहा है नीचे जाने के लिए। मैं थोड़ा सा आगे जाके वीडियो शूट कर लेता हूँ। हिरन रूट है, यहाँ से गाय बैल है कुछ जाता होगा घरों के लिए। इतनी शानदार जगह, खेत वो देखो कैसे सीढ़ीदार खेत बनाए हैं, काफ़ी सुंदर। और वो नदी बह रही है, और बारिशों में तो ये नदी पूरी ओवर फ्लडेड होती होगी। छोटा सा रास्ता है, और ये आई थिंक बिजली की तारें या पानी का पाइप होगा कोई ना कोई। लेकिन एक कचरा जो फैला के जाते हैं ना, उनके लिए दिक्कत है थोड़ा।
चरने में And लगे I'm हुए हैं। drinking. हमें चर Lahori Zira. हम चरने में लगे हुए हैं, थोड़ा थोड़ा करके चर रहे हैं। कभी पीनट चर रहे There's so many petrol. हैं। Yes, तो हम अपना एंजॉय कर रहे हैं, पीछे वो लोग अपना एंजॉय कर रहे हैं ड्राइव करके, और अंकल हमें विवरण दे रहे हैं इन घाटियों का, इन तलहटियों का। लटियों का। तो यहाँ से बहुत सुंदर नज़ारे हैं। वैसे यहाँ कुछ है नहीं, खेती बाड़ी। अंकल कहते वैसे यहाँ कुछ है नहीं तो बताना। तो हमारे व्यूअर्स समझ गए होंगे अंकल का जो भाव था कि क्या कहना चाह रहे हैं अंकल, कि ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे। खेती बाड़ी के बारे में बोल रहे थे वैसे वो, लेकिन घूमने फिरने के लिए बहुत अच्छी जगह है, तो आप ज़रूर आइएगा। और जैसे ही हमारी गाड़ी इन हरे भरे जंगलों के बीच से आगे गुजर रही थी, तो मेरा मन किया कि काश ये पल यहीं थम जाए और हम इस स्वच्छ वातावरण में यहीं थम कर कहीं रह जाएं। कई बार जब आप इस तरह के वातावरण से गुजरते होंगे या हरे भरे जंगलों को देखते होंगे, तो आपका मन भी कभी न कभी ये ज़रूर सोचता होगा कि काश एक छोटा सा आशियाना हमारा भी यहीं कहीं होता, तो हम भी अपने कुछ फुर्सत के पल इन्हीं पहाड़ों में बिताते। तो आइए देखते हैं इन सुंदर नज़ारों को हमारे कैमरे के थ्रू, और आप भी लुत्फ़ उठाएं। कूल एरिया। तो हम चक्राता पहुंच चुके हैं। ये चक्राता का चौराहा है, तिराया था, सॉरी पीछे रह गया। हम अभी वहाँ जा रहे हैं। ऊपर देखो कितनी हाइट में ऊंची पहाड़ी है। ये हमारा आज का स्टे होने वाला है। ये देखो, ये देखो, वाह शानदार। वो देखो